इस साल भारत 15 अगस्त को अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में पूरा राष्ट्र इसे बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। हमारे देश ने स्वाधीनता के इन 75 सालों में हर एक क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की कर खुद को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। देश की आज़ादी के मौके पर देश की रक्षा में तैनात भारतीय सशस्त्र बल की बात बेहद जरूरी है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस हमारे देश की रक्षा की सबसे बड़ी प्रणाली के रूप में जानी जाती है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस एक सुरक्षा कवच बनकर हमारे देश की सेवा करते हैं, इसलिए हमें इन पर गर्व और अभिमान है। भारतीय डिफेंस फोर्सेस के बहादुर जवान सिर्फ देश की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि साथ साथ खेल जगत में भी देश का झंडा ऊंचा करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चाहे वो भारतीय ओलंपिक दल हो या कॉमनवेल्थ गेम्स दल, इनमें भारतीय डिफेंस फोर्सेस से संबंधित खिलाड़ी जरूर हिस्सा लेते हैं। हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से बहुत से लोग वर्दी में सीमा पर राष्ट्र की सेवा भी करते हैं और पोडियम पर देश के लिए तमगा भी जीत कर लाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में डिफेंस सर्विसेज के 31 खिलाड़ियों में से 15 खिलाड़ियों ने मेडल जीता है। इनमें भारतीय सेना के नायब सूबेदार वेटलिफ्टर जेरेमी लाल रेनुंगा, भारतीय वायुसेना के वारंट ऑफिसर वेटलिफ्टर विकास ठाकुर, भारतीय सेना में सूबेदार पद पर तैनात बॉक्सर अमित पंघाल और मोहम्मद हुसामुद्दीन समेत हवलदार वेटलिफ्टर अचिंता शिवली समेत भारतीय वायुसेना के सार्जेंट गुरुराज पुजारी समेत अन्य जवान शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में देश के लिए खेल के मैदान में उतरना हमेशा से सैन्य फिटनेस का एक अभिन्न अंग रहा है। खेलों के शिखर पर पहुंचने के लिए भारतीय सेना में खेलों के आयोजन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच स्थापित है। हर एक स्पोर्टिंग डिसिप्लिन के लिए इंटर बटालियन, ब्रिगेड, डिविजनल और कमांड स्तर के टूर्नामेंट होते हैं, जो अलग अलग खेल में कई चैंपियन खिलाड़ियों को सामने लाते हैं। इन टूर्नामेंट्स में विभिन्न बटालियन के खिलाड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो अपनी अपनी बटालियनों के नाम और इज्जत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। इससे तीनों सेवाओं से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सामने आते हैं। भारतीय डिफेंस फोर्सेस लगातार देश के खिलाड़ियों के समग्र मानकों में सुधार लाने और आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में संभावित पदक विजेताओं की पहचान करने के लिए पथ प्रदर्शक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, जो सर्वश्रेष्ठ विदेशी कोचेस के अलावा ट्रेनिंग और फिजिकल कंडीशनिंग के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हैं, जिनके मार्गदर्शन में तमाम काबिल एथलीट सामने आते रहते हैं। इसी क्रम में आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आइए याद करते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस के उन एथलीट्स को जिन्होंने सम्मान के साथ देश का प्रतिनिधित्व किया और विभिन्न खेल विधाओं में ख्याति प्राप्त की। एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में जिताया। 87.58 मीटर के थ्रो के साथ जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतते ही उन्होंने इतिहास रच दिया। अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक में इंडिविजुअल इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो केवल दूसरे भारतीय बने। बता दें, भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि में भारतीय सेना का बड़ा हाथ रहा है। नीरज भारतीय सेना में 4 राजपुताना राइफल्स में सूबेदार हैं। 2016 में उन्हें नायब सूबेदार के पद पर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में चुना गया था। अमूमन इंडियन आर्मी किसी खिलाड़ी को जवान या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के पद पर भर्ती करती है, लेकिन नीरज की काबिलियत के मद्देनजर उन्हें सीधे नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया था। नीरज के अलावा एथलेटिक्स जगत में भारत के महान एथलीट के रूप में मिल्खा सिंह का नाम आता है। 3 असफल प्रयासों के बाद वो भारतीय सेना में शामिल हुए थे। 1954 में भर्ती होने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नायब सूबेदार मिल्खा सिंह का एथलेटिक्स में पहला वास्तविक अनुभव सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेंटर में भर्ती के रूप में उनके सेना करियर के शुरुआती दिनों में हुआ था। 1960 के रोम ओलंपिक में अपनी वीरता के बाद मिल्खा 60 के दशक में भारतीय एथलेटिक्स के पोस्टर बॉय बन गए थे, जहां उन्होंने एक विस्कर द्वारा कांस्य से चूकने के बाद एक विश्वसनीय चौथा स्थान हासिल किया था। फ्लाइंग सिख ने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में 400 मीटर का खिताब जीता और कार्डिफ में आयोजित 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर का खिताब जीता था। 7 साल तक राष्ट्रीय स्टीपल चेस चैंपियन रहे पान सिंह तोमर ने रुड़की में बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप में काम किया था। तोमर ने 1958 में टोक्यो में हुए एशियाई खेलों में स्टीपल चेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। एथलेटिक्स में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए उन पर बॉलीवुड फिल्म बनने के बाद इस गुमनाम नायक की उपलब्धि को काफी प्रचार मिला। राजपुताना राइफल्स के श्रीराम सिंह शेखावत 70 के दशक में मध्य दूरी के एक प्रमुख धावक थे, जिन्होंने 1974 और 1978 के एशियाई खेलों में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। इनके अलावा शिवंत सिंह एक महान लंबी दूरी के धावक थे, जिन्होंने सभी बाधाओं को पार किया और अपने एथलेटिक्स करियर में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की।
शिवंत ने 1974 के एशियाई खेलों में 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। एक अन्य महान धावक हरिचंद के साथ उनकी तीव्र प्रतिद्वंद्विता थी और उन दोनों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लंबी दूरी की दौड़ में अधिकांश खिताबों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा की। पिछले एक दशक में गढ़वाल राइफल्स के सुरिंदर सिंह देश के सर्वश्रेष्ठ लंबी दूरी के धावकों में से एक रहे हैं। उन्होंने 2006 के एशियाई खेलों और 2008 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 2007 के एशियाई इंडोर खेलों में उन्होंने 3000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था। इस बीच बसंत बहादुर राणा और इरफान कोलुथिम थोडीन जैसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में अनुभवी धावक रहे। बसंत और इरफान थोडी दोनों ने 2012 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के अनिल कुमार प्रकाश 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में भारत के सबसे तेज व्यक्ति थे। वो अपनी पीढ़ी के प्रमुख धावक थे और उन्होंने राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में 100 मीटर में से अधिकांश खिताब जीते। ये ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने 2005 में राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट में 100 मीटर में 10.3 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जो लगभग एक दशक तक उनके नाम रहा। उन्होंने जकार्ता में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता था। भारतीय सेना को देश के इतिहास में बेहतरीन मुक्केबाजों को तैयार करने का श्रेय दिया जाना चाहिए, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सेना के मुक्केबाज पदम बहादुर मल्ला 1962 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे। हवा सिंह ने 60 और 70 के दशक में हैवीवेट वर्ग में भारतीय मुक्केबाजी में अपना दबदबा बनाए रखा था। उन्होंने 1961 से 1972 तक लगातार 11 वर्षों तक राष्ट्रीय खिताब जीता। उन्होंने 1966 और 1970 के एशियाई खेलों में हैवीवेट डिवीजन में स्वर्ण पदक भी जीता था। गोपाल देवांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक और मुक्केबाज थे जिन्होंने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। अन्य उल्लेखनीय सर्विसेज मुक्केबाज जिन्होंने खेल में उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनमें एम वेणु, मेहताब सिंह, सीसी मच्छैया, धर्मेंद्र सिंह यादव और राजेंद्र प्रसाद शामिल रहे। एनके डिंगो सिंह 90 के दशक में भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक रहे। मणिपुर के रहने वाले स्टॉकी एथलीट ने भारतीय नौसेना में नाविक के रूप में काम किया। 1997 में थाईलैंड में किंग्स कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर डिंगो ने प्रमुखता हासिल की। उन्होंने 1998 के एशियाई खेलों में बैंटमवेट डिवीजन में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व मंच पर अपनी छाप छोड़ी। शिव थापा विश्व स्तरीय एक और मुक्केबाज रहे हैं जिन्होंने 2013 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2012 के लंदन ओलंपिक्स के लिए कट बनाने के बाद शिवा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे कम उम्र के मुक्केबाज बन गए थे। उन्होंने 2015 में विश्व एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। पिछले 2 दशकों में सोम बहादुर पुन, सुरंजय सिंह, गुरचरण सिंह, एल देवेंद्रो सिंह, वर्गीज झोसन, नानाओ सिंह और नरजीत सिंह जैसे युवा मुक्केबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी स्पर्धाओं में पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। भारत के सशस्त्र बलों के निशानेबाजों ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित किया है। मऊ स्थित आर्मी मार्क्समैन यूनिट खेल उत्कृष्टता के लिए एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है। इस यूनिट ने देश को कई बेहतरीन शूटर्स दिए हैं। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के कर्नल तत्कालीन मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उस समय इतिहास रच दिया जब उन्होंने साल 2004 एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। एक कुशल ट्रैप शूटर राठौर ने 2002 और 2006 राष्ट्रमंडल खेलों में डबल ट्रैप स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। डोगरा रेजिमेंट के पिस्टल शूटर सूबेदार विजय कुमार ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक जीतकर अपनी योग्यता साबित की। विजय राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक जीतने के अलावा विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल विजेता भी रहे। शूटिंग में जीतू राय भी ऐसा ही एक नाम रहे हैं। राय 11वीं गोरखा राइफल्स के नायब सूबेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में एक टॉप लेवल के पिस्टल निशानेबाज जीतू ने साल 2014 में एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। राय ने 2014 ISSF विश्व कप में भी 2 सिल्वर मेडल जीत अपनी छाप छोड़ी थी। भारतीय सेना के गुरप्रीत सिंह ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। भारतीय नौसेना के हरप्रीत सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 नई दिल्ली में 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीत और राष्ट्रमंडल खेल 2014 ग्लासगो में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में 1 रजत पदक जीता था।
आज़ादी के बाद देश के पहले खेल आइकन मेजर ध्यानचंद थे, जिन्होंने भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में सेवा की थी। हॉकी स्टिक के साथ एक जादूगर, ध्यानचंद अपनी कलात्मकता और ड्रिबलिंग कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने दुनिया भर के प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय हॉकी के स्वर्ण युग में ध्यानचंद भारत की गोल स्कोरिंग मशीन कहे जाते थे। जब टीम ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया भर में अपना दबदबा बनाया था। ध्यानचंद के अलावा इग्नेशियस टिर्की भी भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी रहे, जिन्होंने भारत की कप्तानी की और फुल बैक के रूप में खेले। टिर्की भारतीय सेना के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप में कार्यरत रहे। भारतीय हॉकी में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए टिर्की को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन दोनों के अलावा धनंजय महादीक, जिन्होंने लगभग 15 सालों तक भारत का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री में सेवा की। संजीव राजपूत, चैन सिंह, ओमकार सिंह, पेम्बा तमांग जैसे अनुभवी राष्ट्रीय निशानेबाज भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में पदक विजेता रहे हैं। शूटिंग की तरह जिस खेल में बहुत अधिक एकाग्रता, ध्यान और अनुशासन शामिल होता है वो है तीरंदाजी। तीरंदाजी में भी सेना से कई असाधारण एथलीट आते हैं। 58 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र शिलोंग के तरुणदीप राय ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वो चीन के ग्वांजू में 2010 एशियाई खेलों में तीरंदाजी में व्यक्तिगत पुरुष रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने मैड्रिड, स्पेन में साल 2005 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय टीम के साथ सिल्वर मेडल भी जीता था। इस बीच 2004 एथेंस ओलंपिक में मांझी सवाईयन ने तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 13वीं और 14वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था। भारतीय सेना की तथाकथित पहाड़ी रेजिमेंट अर्थात गोरखा राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स, कुमायूं रेजिमेंट और असम रेजिमेंट, जिनमें अधिकांश सैनिक पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, इसे भी फुटबॉल के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। गोरखा ब्रिगेड फुटबॉल टीम 60 के दशक के दौरान घरेलू खिताबों के लिए होड़ करने वाली शीर्ष टीमों में से एक थी। उन्होंने 1966 और 1969 में दुरंत कप जीता था। वहीं दूसरी तरफ मद्रास रेजिमेंटल सेंटर की टीम ने 1955 और 1958 में दुरंत कप जीता। भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने वाले फुटबॉल खिलाड़ी गोरखा राइफल्स के श्याम थापा और अमर बहादुर गुरुंग और मद्रास रेजिमेंट के पीटर थंगराज रहे। सर्विसेज टीम राष्ट्रीय फुटबॉल के क्षेत्र में एक ताकत रही है। ये टीम 5 बार प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी जीतने के अलावा 5 अन्य मौकों पर फाइनलिस्ट भी रही है। सर्विसेज टीम भी मौजूदा राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन है। हवलदार एंथनी छेत्री सर्विसेज फुटबॉल टीम के वर्तमान कैप्टन 160 टीए बटालियन से हैं, जो भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट से है। सेना के वेटलिफ्टर्स ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। हाल के वर्षों में कोर ऑफ इंजीनियर्स के कटुला रवि कुमार ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में 69 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर कमाल किया था। रवि के अलावा चंद्रकांत मलील, संदीप सिंह, रमेश कुमार, वी प्रभाकर और सुखेन डे ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन स्पर्धाओं में भारत के लिए पदक जीते हैं। भारतीय जवानों के इन बेमिसाल प्रदर्शन को देखते हुए ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय डिफेंस फोर्सेज ने खेल की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतना ही नहीं, खेल जगत में उत्कृष्टता के मानकों को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने और महान खिलाड़ियों को बनाने में भारतीय डिफेंस फोर्सेस का प्रयास निरंतर जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।